पसीने में शराबूर अब्दुल गफूर ने पुराना इमारती सामान बेचने वाली दुकान पर साइकिल को ब्रेक लगाए। उसकी उखड़ी हुई सांस से अंदाजा करना मुश्किल न था कि वो तवील मसाफत तय करके आया है। साइकिल से उतरती ही इसने दुकानदार को 30 रुपए देते हुए 10 पुरानी ईंटें तलब की। दुकानदार अपने मुलाजिम से ईंटें देने का कहकर खुद अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गया। अब्दुल गफूर ने ईंटें एहतियात से कैरियर के साथ बांधी और साइकिल को घसीटता हुआ पैदल ही रवाना हो गया। दुकानदार अचानक किसी ख्याल से चौंका और अखबार एक तरफ रखकर अब्दुल गफूर को जाते हुए देखने लगा। वो सोचने लगा कि यह शख्स जो एक अरसा से हर दूसरे तीसरे दिन 10 ईंटें खरीद कर ले जाता है, उनका क्या करता होगा। इत्तेफाक से अगले ही दिन अब्दुल गफूर उसकी दुकान पर 10 ईंटें खरीदने के लिए आ गया। दुकानदार के तजस्सुस ने इससे सवाल करने पर मजबूर कर दिया। इसने अब्दुल गफूर को बैठने के लिए और मुलाजिम लड़के को चाय लाने के लिए कहा। अब्दुल गफूर इस इज्जत अफजाई पर हैरान होते हुए करीब ही पड़े मोहरी पर बैठकर सवालिया नजरों से दुकानदार को देखने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद दुकानदार ने गुफ्तगू का आगाज किया। अगर बुरा न मानो तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि ये जो तुम हर दूसरे तीसरे दिन 10 ईंटें ले जाते हो, उनका क्या करते हो। अब्दुल गफूर ने जरा से तवक्कुफ के बाद झिझकते हुए जवाब दिया, मुझे दरअसल 1500 ईंटों की जरूरत है जो मैं इकट्ठी खरीदने के काबिल नहीं हूं। दिहाड़ीदार मजदूर हूं, कभी काम मिलता है कभी नहीं। जिस दिन काम मिल जाता है इस दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ईंटें खरीद कर जमा कर लूं। 1500 ईंटें किस मकसद के लिए इकट्ठी कर रहे हो। घर के सहन की दीवारें ऊंची करके अपने प्यारे नबी की नसीहत पर अमल करने के लिए। वो मुबारक नसीहत क्या है। एक शख्स ने हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की कि इसका अच्छा भला कारोबार कुछ अरसे से इंतहाई मंदे का शिकार हो गया है। तंगदस्ती की वजह से 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए अलिफादेयार की नौबत आ गई है। नबी पाक ने इस शख्स की बातें हमदर्दी के साथ सुनने के बाद मशवरा दिया कि वो अपने घर के सहन की दीवारें ऊंची कर ले, सब ठीक हो जाएगा। वो शख्स हुजूर से मजीद कोई सवाल किए बगैर रुखसत हो गया। कुछ ही दिन बाद इसने आपकी खिदमत में हाजिर होकर इंतहाई मसर्रत भरे लहजे में बताया कि इसका कारोबार चमक उठा है और अल्हम्दुलिल्लाह कर्ज भी उतारने के काबिल हो गया है। लेकिन उसकी समझ में ये बात नहीं आई कि सहन की दीवारों का रिस्क में तंगी से क्या ताल्लुक था। नबी अकरम ने मुस्कुराते हुए इसे समझाया कि इसकी गिल्ली से एक यहूदी घोड़े पर सवार होकर गुजरता था। दीवारें छूटी होने की वजह से सहन में कामकाज करती उसकी बीवी पर यहूदी की नजरें पड़ती थीं। इसी बेपर्दगी की वजह से रिस्क में तंगी आ रही थी। दीवारें ऊंची होने से बेपर्दगी खत्म हो गई और रिस्क में बरकत आ गई। दुकानदार के मुंह से बेसाख्ता निकला, कस्बे के आखिर में बरगद वाली गली में मेरी एक छोटी सी खोटी है। अब्दुल गफूर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जहां मैं अपनी 8 और 7 साला 2 बेटियों के साथ रहता हूं, सहन की दीवारें न होने के बराबर हैं। मेरी कोशिश है कि इससे पहले कि बेटियां बड़ी हों सहन की दीवारें मुकम्मल करके नबी पाक की हिदायत पर अमल कर लूं ताकि बेपर्दगी की नुहसत से बचा रहूं। बहुत नेक जज्बा है। कितनी ईंटें जमा कर चुके हो अब तक। अब्दुल गफूर ने उन गलियों पर हिसाब लगाकर बताया कि 300 से कुछ ज्यादा ही हो गई है। चाय आ गई थी। दुकानदार ने चाय प्याली में उंडेलते हुए सरगोशी की, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे सहन की दीवारें मैं मुकम्मल करवा दूंगा। जी आप। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे इस नेक काम से नहीं रोकोगे और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि तुम मेरी दुकान पर मुस्तकिल मुलाजिम की हैसियत से काम करो। अब्दुल गफूर की आंखों में नमी तीर गई। वो गैर इरादी तौर पर आसमान की तरफ देखते हुए सोचने लगा कि रब ताला कितना करीम है कि नेक काम के इरादे पर ही अपने बंदे पर इनायत के दरवाजे खोल देता है।